अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लाजा। तो एजुकेशन प्लाजा में आप सब लोगों को खुशामदीद। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा स्टैटिस्टिक्स की जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है उसकी सीरीज चल रही है। तो आज हमारा उस प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है काउंटिंग टेक्निक, उसका हमारा एक थर्ड जो है वो लेक्चर नंबर थर्ड जो है आज हम डिलीवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर उस काउंटिंग टेक्निक जो हमारे टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो पहला टॉपिक था काउंटिंग टेक्निक, अगर किसी ने इस वीडियो को अगर देखा, उसके बाद इसके अलावा जो पिछली दो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो वहां से आप उस पिछली दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं इजीली, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हमारा टॉपिक जो है वो क्या चल रहा है। ठीक है जी। तो आपको याद होगा कि हमने पहले टॉपिक में बात की थी प्रोबेबिलिटी की, और फिर प्रोबेबिलिटी के बाद हमने बात की थी टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के टूल्स होते हैं: काउंटिंग टेक्निक्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम अपने पहले टूल्स की तरफ जो है वो को हमने स्टार्ट किया था। इस पर हमने पहली वीडियो बनाई थी, उसकी कुछ एग्जांपल दी थी। फिर हमने सेकंड वीडियो में भी हमने कुछ एग्जांपल्स दी थी, और आज उसी प्रोबेबिलिटी के टूल्स की काउंटिंग टेक्निक की आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम एक और एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें हमारे पास मौजूद है। ठीक है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है उन एग्जांपल्स को हम आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि आपको इजीली जो है वो काउंटिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसमें हम कंटिन्यू एक वीडियो बना बैठ जाए तो वो काफी लंबी लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको सीरीज में दे रहे हैं, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और आप इजीली वीडियो को देख सकें, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर वो देखने में जरा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं उसकी काउंटिंग टेक्निक की एक और एग्जांपल की तरफ, जिसको कह रहे हैं हम एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल नंबर 2 में क्या बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एग्जांपल को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपको एग्जांपल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में हमारी एग्जांपल नंबर 2 है, वो क्या है देखिए। अच्छा, बेसिक फार्मूला वो यूज होगा जो हमने उस वीडियो में लिखा था। एम जितने भी वेज होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है, इन हाउ मेनी वेज अ नंबर प्लेट कैन बी इशूड। ठीक है, नंबर प्लेट होती है, जैसे आपको पता है मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट होती है, कार की नंबर प्लेट होती है। ठीक है, इसी तरह किसी भी व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि अल्फाबेट्स भी होते हैं और डिजिट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ABC 12, BYC 625। तो इस तरह के जो सारे नंबर होते हैं, नंबर प्लेट्स होती हैं सॉरी, उसमें अल्फाबेट्स की भी पोजीशंस होती हैं और साथ साथ डिजिट्स की भी पोजीशन होती है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को लेके, उसी एग्जांपल को लेके आपके सामने यहाँ जो सॉल्व करेंगे काउंटिंग टेक्निक की मदद से। ठीक है, लेकिन काउंटिंग टेक्निक अगर आपको आती है तो ये एग्जांपल बहुत ही आसान है, बहुत इजीली तरीके से ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आज चलते हैं। अब एग्जांपल में क्या है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज अ नंबर प्लेट कैन बी इशूड इफ फर्स्ट 2 प्लेसेस फॉर अल्फाबेट्स एंड लास्ट 3 प्लेसेस फॉर डिजिट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि कितने तरीकों से एक नंबर प्लेट आप इशू कर सकते हैं, या कितनी नंबर प्लेट आप इशू कर सकते हैं। करना क्या है आपने, उन अल्फाबेट्स में पहली 2 प्लेसेस, यानी ये टोटल 5 प्लेसेस हैं, जिसमें से पहली 2 प्लेसेस किसके लिए हैं, पहली 2 प्लेसेस जो है वो किसके लिए हैं, अल्फाबेट्स के लिए। अल्फाबेट्स आप समझ गए, ABCD। ठीक है, उसके बाद आखिर की 3 एंड लास्ट 3 प्लेसेस फॉर डिजिट्स, और आखिरी की 3 प्लेसेस के लिए हैं डिजिट्स के लिए। अच्छा, अब इसमें हमने एक कंडीशन लगा दी है, उन दोनों कंडीशन से हम सॉल्व करके आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, जब रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा। और नंबर 2 क्या है, रिपीटिशन इज अलाउड, यानी जब रिपीटिशन अलाउ हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी आप अल्फाबेट लिख रहे हैं वो भी रिपीट हो सकता है, और जो डिजिट लिख रहे हैं उस नंबर प्लेट में, या जो इशू कर रहे हैं वो भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो पहले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन की तरफ। वो कंडीशन क्या है कि जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है वो है repetition is नॉट अलाउड। ठीक है, अच्छा देखें इस एग्जाम्पल को या इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए यहाँ 5 प्लेसेस बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमने 5 प्लेसेस बना दी।
1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 प्लेसेस हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हमने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर पहली 2 प्लेसेस किसके लिए हैं, अल्फाबेट्स के लिए। देखिए एग्जांपल बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो इस एग्जांपल को मिस मत कीजिएगा और एग्जांपल को वीडियो को स्टार्ट से लेकर और एंड तक जरूर देखिएगा। बड़ी आसान सी एग्जांपल है, जब आप इस काउंटिंग टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए हमने 5 प्लेसेस बना दिए 1 2 3 4 5। अब पहली 2 प्लेसेस किसके लिए हैं, अल्फाबेट्स के लिए, और लास्ट 3 प्लेसेस किसके लिए हैं, डिजिट्स के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम चॉइसेस बताते हैं ना, ठीक है। देखिए अब ये पहली 2 प्लेसेस हैं तो हमने यहां लिख दिया 1 2, ये लास्ट 3 प्लेसेस उन्होंने ले लिया 3 4 5। ये 2 प्लेसेस किसके लिए हैं, ठीक है। ये सर मैं आपको समझाने के लिए इतना सारा कर रहा हूँ, बोले तो आप अपने डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि पहली एग्जांपल है इसी, तो मैं इसके लिए आपके सामने ब्रीफली इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली 2 प्लेसेस किसके लिए, सॉरी अल्फाबेट्स के लिए है, और ये लास्ट 3 प्लेसेस किसके लिए हैं, ये याद रखिएगा। ये ऐसा चीज याद रखने वाली बात है, ठीक है। अच्छा आप देखें पहली 2 प्लेसेस, पहली नंबर में 1 प्लेस को फिल करूंगा, तो जब मैं पहले नंबर को फिल करूंगा मिसाल के तौर पर, तो आपके ख्याल में यहां पर मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, हाउ मेनी चॉइसेस टू फिल द फर्स्ट प्लेस ऑफ अल्फाबेट, नंबर 1 प्लेस, ओके। और फिर नंबर 2 के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, और याद रखिएगा हमने कौन सी बात कर रहे हैं, किसकी, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड की बात कर रहे हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड, सेकंड कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो पहली 2 प्लेसेस किसके लिए हो गई, अल्फाबेट्स के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहली 2 प्लेसेस पे क्या रखेंगे, अल्फाबेट्स रखेंगे। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पहली 2 प्लेसेस के लिए क्या होगी, तो ऑब्वियसली क्योंकि अभी आपको काउंटिंग टेक्निक के बारे में नहीं पता, तो आप जाहिर आप कहेंगे कि पता नहीं भाई पहली 2 प्लेसेस पे हम क्या रखें, ए रख दें, बी रख दें, कुछ भी रख दें, मतलब क्या रखना है हमें नहीं पता, ए से शुरू कर लेते हैं, बी से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाई कहाँ से स्टार्ट करना है, बस हमने ये कंडीशन बताई है कि पहली 2 प्लेसेस अल्फाबेट्स के लिए हैं और लास्ट की 3 प्लेसेस किसके लिए हैं, डिजिट्स के लिए हैं, और रिपीटिशन जो है वो नॉट अलाउड है। ये 3 कंडीशन है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब याद रखिएगा पहली 2 प्लेसेस फर्स्ट प्लेसेस अल्फाबेट के लिए है, तो टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, तो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं मेरे भाई 26 होते हैं टोटल अल्फाबेट। तो हमारे पास पहली प्लेस को फिल करने के लिए 26 चॉइसेस हैं, मींस मैं ए से लेकर जी तक कोई भी अल्फाबेट इस नंबर 1 प्लेस के ऊपर रख सकता हूं, जो कि किसके लिए हमने रिकमेंड किया हुआ है, जो कि हमने अल्फाबेट्स के लिए मख्तस किया हुआ है, ठीक है। तो पहली फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास देयर आर 26 चॉइसेस फॉर फर्स्ट प्लेस, मैं यहां लिख देता हूं 20 चॉइसेस, ओके। अब नेक्स्ट पहली प्लेस पर मेरे पास 26 चॉइसेस हैं, देयर आर 26 चॉइसेस फॉर फर्स्ट प्लेस। अब सेकंड प्लेस में हम आते हैं, और ये याद रखिएगा कि दोनों प्लेसेस इसके लिए हैं, अल्फाबेट्स के लिए, ठीक है जी। तो अब फर्स्ट करें पहली प्लेस पे मैंने कोई एक अल्फाबेट रख दिया, तो क्या मैं वही अल्फाबेट आगे यूज कर सकता हूं, ऑब्वियसली नहीं। क्यों, बिकॉज आई हैव कंडीशन दैट इज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो जो अल्फाबेट मैंने नंबर 1 प्लेस पे रख दिया, देन वो सेकंड प्लेस पे मैं यूज नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन दैट इज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली सेकंड प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, सेकंड प्लेस में मैं रखूंगा, मेरे पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 25 चॉइसेस, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब पहली 2 प्लेसेस मैंने किसके लिए मुख्तस की हुई थी, पहली 2 प्लेसेस मैंने की हुई थी अल्फाबेट के लिए, तो पहली 2 प्लेसेस अल्फाबेट्स के लिए हो गई। अब लास्ट की 3 प्लेसेस क्या है, 3 4 5। तो 3 4 5 प्लेसेस किसके लिए हैं, वो डिजिट्स के लिए हैं। अब टोटल डिजिट्स कितने होते हैं भाई, ज़ाहिर आपको अगर कहा जाए कि 3 4 5 इन 3 प्लेसेस पे डिजिट्स रखेंगे, तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंडीशन बताना, हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि टोटल डिजिट्स कितने होते हैं। टोटल डिजिट्स होते हैं कितने होते हैं, टोटल डिजिट्स अगर आप काउंट करें 0 से लेके 9 तक,
तो 0 से लेके 9 तक टोटल डिजिट्स होते हैं 10। 0 इसमें काउंट होगा क्योंकि नंबर प्लेट्स हैं, ठीक है। तुम्हारे पास इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम कंटिन्यूसली बनाते हुए जाएंगे तो थर्ड प्लेस जो है वो डिजिट्स के लिए है। तो मेरे पास 0 से अगर मैं 9 तक काउंट करूं तो 10 डिजिट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 10 चॉइसेस। अब 10 के बाद नंबर 4, क्या अब मैं वो डिजिट रिपीट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी चॉइसेस हो गई? 9 चॉइसेस। अब नेक्स्ट नंबर के लिए 10 में से कोई एक नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, एक हट गया, 9 रह गए। अब 9 में से कोई एक नंबर लिख दिया, एक और हट गया, तो कितने रह गए? अब मेरे पास देयर आर 8 चॉइसेस टू फिल दिस लास्ट प्लेस। तो हम हमारे पास देखें इसको हमने इस तरह से जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास एक इजी वे में सॉल्व हो गया। तो अब हमने यहाँ क्या लिखना है? अब यहाँ पर हमने असल फॉर्मूला जो इस्तेमाल करना है, टोटल वेज याद है आपको क्या था? m1। अब चूंकि यहाँ 5 है, 2 3 4 5, ठीक है जी। m1 जो है वो पहली प्लेस है, वो कितनी चॉइस है वहां पर? 26 चॉइस, 25 चॉइस, 10 चॉइस, 9 चॉइस मल्टीप्लाई 8 चॉइस। तो इन पांचों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? जो भी आंसर निकल के आएगा तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। किस केस के लिए? नंबर 1 कंडीशन के लिए, जिसमें रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इतने बड़े क्वेश्चन को काउंटिंग टेक्निक की मदद से इजी वे में सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो देखिए असल चीज क्या है? असल चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके पास क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप उसको काउंटिंग टेक्निक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया नंबर 1। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। यानी उतने वेज होंगे, यानी उतनी नंबर प्लेट्स आप इशू कर सकते हैं। तो नंबर प्लेट्स इशू करने का तरीका यही होता है। जो नंबर प्लेट्स व्हीकल्स को इशू की जाती हैं तो उसमें यही तरीका इशू किया जाता है कि पहले 2 अल्फाबेट्स और 3 डिजिट्स, जब वो तमाम खत्म हो गई उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? 3 फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स की हो गई नंबर, और आखिर की तीन के पहले 5 की आती थी, अब 6 की आने लगी आजकल जो नंबर प्लेट्स आ रही है, जिसमें पहली 3 प्लेसेस भी अल्फाबेट के लिए और आखिरी के 3 प्लेसेस भी डिजिट्स के लिए, ठीक है जी। तो हम चलते हैं नंबर सेकंड, इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ, जिसमें क्या है हमारे पास? रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। तो उसमें हम यही करते हैं, 5 प्लेसेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहां पर कंडीशन क्या हमारे पास? रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउ है नहीं कि जो अल्फाबेट या जो डिजिट आप एक बार यूज कर ले उसको आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं, 3 बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन सच कंडीशन के रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इसमें क्या है? रिपीटिशन इज अलाउ है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट यहीं से करेंगे। तो यहाँ पर जब हम पहला अल्फाबेट लेंगे, पहली जो प्लेस है वो फिल करेंगे, तो वो जगह किसके लिए हमने मुख्तस की है? वो है अल्फाबेट के लिए, पहली और दूसरी। तो पहली प्लेस पे हमारे पास कितनी चॉइसेस हो गई? पहली प्लेस पे हमारे पास वही 26 चॉइसेस हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 2 प्लेस पे जाते हैं। नंबर 2 भी किसके लिए है? अल्फाबेट के लिए। अब चूंकि यहाँ रिपीटिशन इज अलाउड है तो इट मींस क्या हुआ? जो अल्फाबेट आपने नंबर 1 प्लेस पे यूज कर लिया, अगेन उसको आप नंबर 2 प्लेस पे भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? देयर आर सेम चॉइसेस फॉर बोथ द प्लेस, नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ भी हमारे पास 26 चॉइसेस होंगी, ठीक है जी। अब पहली 2 प्लेसेस खत्म हो गई क्योंकि वो अल्फाबेट्स के लिए थी। अब लास्ट की 3 प्लेसेस किसके लिए है? वो डिजिट्स के लिए हमने मुख्तस की हुई है। तो अब उन तीनों प्लेसेस पे हमें डिजिट्स को रखना है। तो टोटल डिजिट्स हमारे पास 0 से लेके 9 तक कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसका मतलब क्या है कि थर्ड प्लेस पे हमारे पास 10 चॉइसेस हैं। नंबर 4 पे भी चूंकि आप रिपीटिशन अलाउ है, इसका मतलब क्या है कि जो डिजिट हमने इस थर्ड प्लेस पे रखा है जो कि डिजिट्स के लिए है, तो वही डिजिट हम नंबर 4 और 5 प्लेस पे भी रख सकते हैं, बिकॉज द कंडीशन इज रिपीटिशन इज अलाउड। तो यहाँ पे हमारे पास 10 चॉइसेस है और यहाँ भी हमारे पास 10 चॉइसेस है। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल वेज M3
26 इंटू 26 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि किसका होगा, रिपीटेशन इज अलाउड का, रिपीटेशन के हिसाब से आप इतनी नंबर पेयर्स जो है वो इशू कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये एग्जाम्पल भी काउंटिंग टेक्निक की आसानी से समझ में आ गई होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको इस एग्जाम्पल के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को आगे जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा ताकि प्रोबेबिलिटी सीरीज की हर नई आने वाली वीडियो, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो में जो क्वेश्चन है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए इस सीरीज को स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इस सीरीज की वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। ठीक है जी। तो नई वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।